हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का इतिहास का हम लोग चैप्टर 2 इसमें करने वाले, ठीक ना, जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति का हम लोग इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले, ठीक ना। तो इसका अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो सभी का भी आंसर क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे जो है हम लोग भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए, तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन से क्या सबसे पहला क्वेश्चन है कि समाजवादी दर्शन क्या है। तो इसका उत्तर देगा कि समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है, ठीक ना। समाजवादी शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। इसे ही समाजवादी दर्शन कहते हैं। मतलब निजी लाभ करने का मतलब न बाबू कि सिर्फ अपना लाभ नहीं देखता, इसमें पूरे समाज के लाभ का जो है मतलब समाज का लाभ होता है, ठीक ना, पूरे समाज का लाभ होता है। ये देखिए आप जो है पहला का उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए आप दूसरा देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे, यानी रॉबर्ट ओवेन जो है ना कौन है, इसका परिचय हमको देना है, ठीक ना। ये सभी जो क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं, इसलिए ये सभी को ना कैसे भी करके आप एकदम मुँह पे रखिएगा, जुबान पे रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका देखिए हम लोग उत्तर देखते हैं कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, ठीक ना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु ओवेन कहने का मतलब इसका पूरा नाम रॉबर्ट ओवेन ने, ठीक ना, रॉबर्ट ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया। उसके स्कॉटलैंड को न्यू लूनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूर के आवास की व्यवस्था की। इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई। श्रमिकों की शिक्षा, चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई, साथ ही काम के घंटे घटाए गए। मतलब ये देखिए व्यवस्था जो है ना, रॉबर्ट ओवेन जो है बहुत अच्छा व्यवस्था दे दी है। कहने का मतलब कि भोजन, श्रमिकों को अच्छा भोजन देने लगा, ठीक ना, साथ ही साथ आवास देने लगा। आवास कहने का मतलब रहने का जगह, ठीक ना, उचित मजदूरी देने लगा, है ना, और फिर उसके बाद क्या किया कि शिक्षा भी देने लगा, चिकित्सा भी देने लगा, यानी कि चिकित्सा का मतलब अगर कोई चीज़ बीमारी हो गया तो वो भी फ्री में इलाज, है ना। और साथ साथ क्या किया कि काम के घंटे को भी कम कर दिया, यानी कि जहाँ पे 12 घंटा काम होता था वहाँ पे 8 ही घंटा कर दिया, और उसी में पैसा भी ज़्यादा देने लगा, है ना। बड़ा और बल मजदूरी समाप्त की गई, है ना। ओवेन के इस प्रयास में मुनाफा में वृद्धि हुई, इससे वह संतुष्ट हुआ। इससे देखिए क्या हुआ, इसके भी काम में वृद्धि हुआ, और जो है श्रमिक जो था वो भी इसके काम से खुश रहता था। क्योंकि देखिए अगर आप सामने वाला के साथ अच्छा कीजिएगा तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। अगर आप मान के चलिए 12 घंटा काम करवा रहे हैं और मान के चलिए कि 10,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक ना, तो वो क्या करेगा, सही से काम नहीं करेगा। आप 12 घंटा भले लगे ले रहे लेकिन वो मन से नहीं करेगा। और यही क्या होता कि अगर आप उसको 12,000 रुपया देते और 8 घंटा काम करवाते तो वो बेचारा खुश रहता। तो 8 घंटा का जो काम है ना, पूरा 8 घंटा वो काम करता। तो बताइए 8 घंटा अगर काम कर रहा है पूरे मन और जोश जुनून के साथ, दिल के साथ, तो समझिए आप आगे जाइएगा। चलिए अब अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, 2 नंबर में फिक्स रहता है ये सभी क्वेश्चन। तो इसका देखिए उत्तर लिखते हैं कि समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स यानी 1818 से लेकर 1883 की महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर से, तो ये याद रखिएगा, ये जो लाइन जो है ना, ये लाइन जो है आप याद रखिएगा इसको, ठीक ना, कि मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था, ठीक है। मार्क्स पर रूसो, मांटेस्क्यू एवं हेगेल के विचारधारा का गहरा प्रभाव था। मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर आलोचना की और श्रमिकों के हक की बात उठाई, है ना। उसके बाद देखिए है कि मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को उसने प्रेरित किया। मतलब मजदूरों लोग को बताया कि आपका हक है, आप लड़िए,
ठीक ना, आपका हक है, आप लड़िए। जैसे हम लोग सरकार से कैसे लड़ते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े हैं, तो हमको मालूम है कि हाँ सरकार जो है हम लोग जो है सरकार को बनाया, तो हम लोग जो कहते हैं वो सरकार सुनेगी, है ना। तो इसलिए हम लोग हक का लड़ाई लड़ते हैं। मोदी अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको गाली भी दे देते हैं ना, लेकिन मोदी कुछ नहीं करता क्योंकि हमारा वो हक है, समझे। तो हम लोग को कौन बताता है, टीचर लोग बताते हैं ये सभी। तो उसी तरह से वहाँ पे जो है ना कार्ल मार्क्स जो है मजदूरों को बता रहे हैं कि ये आपका हक है, ये आप मांगिए उससे, है ना। उसने नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया का मजदूर क्या हो, एक हो। यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल, ये भी पूछा जाता है बाबू कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा मार्क्स ने, यानी कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया। इस समाजवादियों का, इसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल। दास कैपिटल जो पुस्तक लिखा ना, तो दास कैपिटल को जो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है और ये भी पूछा गया था 2024 के एग्जाम में, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए आगे, मार्क्सवाद दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। चलिए, ये आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चंस का जो आंसर है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि नहीं ये सभी जो क्वेश्चंस है VVI है ना। ये सभी क्वेश्चंस देखिए, ये सभी क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस एकदम VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चंस। देखिए क्या बोला, 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था, इस शासन का स्वरूप क्या था, है ना। रूस में किस राजवंश का शासन था, ये सब पूछ रहा है हमसे 1917 क्रांति में। चलिए देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि 1917 ईस्वी में की क्रांति के पूर्व रूस में रोमानव वंश का शासन था। किस वंश का शासन था, रोमानव वंश का। इस वंश के शासन का स्वरूप स्वेच्छाचारी राजतंत्र था। इस वंश के शासकों ने स्वेच्छाचारी राजतंत्र की स्थापना की। रूस का सम्राट जार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। यहाँ पे का हटा दीजिएगा, ये जो रूस का जो सम्राट था ना, वो जो है अपने आप को क्या मानता था, ईश्वर का प्रतीक, यानी कि वो अपने आप को भगवान मानता था, ठीक ना। वो अपने आप को क्या मानता था, भगवान मानता था। और सभी में जितने भी उसके प्रजा थे सभी पे क्या करता था, अत्याचार करता था। देखिए तो क्या बोला कि अपने आप को क्या मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। वह सर्वशक्तिशाली था, राज्य की सारी शक्तियाँ उसी के हाथों में केंद्रित थी। उसकी सेना पर किसी का नियंत्रण नहीं था। राज्य के अतिरिक्त वह रूसी चर्च का भी प्रधान था। है ना। प्रजा जार और उसके अधिकारियों से भयभीत और त्रस्त रहती थी, ठीक ना। प्रजा जो है जार और उसके अधिकारियों, जार मतलब होता है राजा को कहा जाता है। रूस में सम्राट को जार बोला जाता है, बाबू याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रूस में राजा को क्या बोला जाता है, यानी सम्राट को क्या बोला जाता है, तो जार बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है 5वां नंबर क्वेश्चन कि निहिलिस्ट से आप क्या समझते हैं, रूस पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रूसी नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा किए जाए। अब देखिए बोल रहा है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई सुधार कार्यक्रम भी चलाए, परंतु इससे सुधारवादी संतुष्ट नहीं हुए। इनमें से कुछ ने निहिलिस्ट आंदोलन का आरंभ किया। जो निहिलिस्ट क्या है बाबू, तो याद रखिएगा एक आंदोलन का नाम है। ये निहिलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ये स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे। 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी। निहिलिस्टो जो था ना वो किसका हत्या कर दिया, जार अलेक्जेंडर द्वितीय का, ठीक ना। इन निहिलिस्टों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी जारशाही के विरुद्ध एकजुट हो गए। चलिए ये था आपका उत्तर। अब अगला देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये देखिए इसका उत्तर जो है आप यहाँ से लेके और यहाँ तक आप इसको लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। मोनिस्को और बोल्शेविकों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका देखिए उत्तर लिखेगा जस बाबू कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से रूस में राजनीतिक दलों का उत्कर्ष हुआ, ठीक ना। कार्ल मार्क्स के एक प्रशंसक और समर्थक लेखान्यू ने 1883 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। इस दल ने मजदूरों को संघर्ष के लिए संगठित करना आरंभ किया। 1903 में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 दलों में विभक्त हो गया, ठीक ना। ये जो बनाया था जो सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी बनाया था वो 2 दलों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। मेंशेविक तथा बोल्शेविक। मेंशेविक संवैधानिक रूप से
रूप से देश में राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। देखिए यहाँ पे दो भागों में कौन कौन बढ़ गया, एगो हो गया मेंशेविक, एगो हो गया बोल्शेविक, ठीक ना, मेंशेविक और बोल्शेविक। और जो मेंशेविक जो था क्या चाहता था कि वो संवैधानिक रूप से देश में राजनीति परिवर्तन चाहते थे, ठीक ना, तथा मध्यवर्गीय क्रांति के समर्थक थे। परंतु बोल्शेविक इसे असंभव मानते थे तथा क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे जिसमें मजदूरों की विशेष भूमिका हो। चलिए ये हो गया। अब अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन का जो ये उत्तर है आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा इसलिए लाए हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, और अगर आप वहाँ पे शॉर्ट में आंसर लिखते हैं ना तो फिर 2 नंबर का 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। इसलिए जो है उत्तर बड़ा लिखा कीजिए, ज़्यादा लिखिएगा और ज़्यादा याद कीजिएगा तो थोड़ा तो आधा तो याद रहेगा, समझे, आधा तो याद रहेगा। इसलिए हम बड़ा इसको लेके आए, ये बस यही चैप्टर का आंसर जो है बड़ा है, बाकी सभी का नहीं है, ठीक ना। चलिए अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी इधर देख लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कॉमिंटन की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या महत्व था। इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद का प्रचार करने एवं विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्रित हुए। सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संघ बनाया गया जो कॉमिंटन कहलाया, ठीक ना। इसका मुख्य कार्य विश्व में क्रांति का प्रचार करना एवं साम्यवादियों की सहायता करना था। इस तरह से देखिए आप इसका जो है उत्तर लिख सकते हैं बाबू। देखिए आप जो है इसको याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए और फिर अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। जब आप बार बार लिखिएगा ना इसको और बार बार याद कीजिएगा तो फिर अपने आप जो है इसका आंसर आप जवाब देने लगेगा। अगर आपको जो है समझ में यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसका थ्योरी पढ़ने के लिए, तो पर डे जो है लाइव क्लास आपको शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो है क्लास को कर सकते हैं शाम को 7:30 बजे से, समझे। क्लास आपको करना तो कर सकते हैं आप, यहाँ पे लाइव क्लास पर डे होता है तो आप पढ़िए, यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी पर एक टिप्पणी लिखे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एनईपी पे हमको टिप्पणी लिखना है। इसका देखिए उत्तर है कि लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी लागू की। इसके अनुसार सीमित रूप से किसानों और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। यह नीति कारगर हुई, खेती की पैदावार बढ़ी तथा उद्योग धंधों में भी उत्पादन बढ़ा। इससे रूस समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा। नई आर्थिक नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी, क्या क्या जो देखिए यहाँ पे है कि किसानों से अनाज की जबरन उगाई बंद कर दी गई। अनाज के बदले उन्हें निश्चित कर देने को कहा गया, है ना। अनाज जो है, अनाज के बदले क्या दिया गया, निश्चित कर दिया गया यानी कि पैसा, जिस अनाज का उपयोग किसान अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, जिससे जो है किसान जो है अनाज का इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है। वो चाहे बेच दे या तो वो खाने में ख़त्म कर दे, वो जो कुछ करे। दूसरा है कि सैद्धांतिक रूप से ज़मीन पर राज्य का अधिकार मानते हुए भी व्यवहारिक रूप से किसानों को ज़मीन का स्वामित्व दिया गया। अब जो ज़मीन था वो राज्य सरकार का था, लेकिन फिर भी वो जो अधिकार दिया गया कि मजदूरों का ही है, ठीक ना। ये था देखिए इसका उत्तर। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा इसका उत्तर, ठीक ना। आप लोग को जो है होमवर्क क्लियर करने में मदद मिली होगी। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है अपना अपना ना क्वेश्चन का आंसर जो है बना सके। और अगर क्लास करना है तो यहाँ पे पर डे लाइव क्लास होता है, 9th का, 10th, 11th, 12th सभी का होता है। तो आप सभी जो है लाइव क्लास कर सकते हैं शाम को 7:30 बजे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।